अयो प्राप्तं दुःखमनन्तिकं तत्पदं ज्ञापितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सोमवत प्रिय दर्शनः पारखनिष्ठ श्रद्धेय श्री साहेब जी, विरद विवेक संपन्न संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धामूर्ति देवियों, माताओं, सदगुरु श्री विशाल साहब का मौलिक ग्रंथ भोयान है। इस भोयान से आज तीसरा दिन है। सो गुरु ने धर्म सिखाए। गुरु हमें धर्म को सिखाते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी लोग पूछ रहे हैं कि महाराज धर्म क्या है। धर्म के संबंध में लोगों के मन में अनेक प्रकार की धारणाएं हैं। उन सभी धारणाओं का समन हो, वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध हो, उसके लिए सदगुरु ने खूब अच्छी तरह से धर्म के लक्षणों को परखाए। कुछ लोग कहते हैं महाराज आज के इस वैज्ञानिक युग में धर्म की क्या आवश्यकता है, या धर्म का विज्ञान खंडन कर रहा है। उन्हें यह मालूम नहीं कि धर्म विज्ञान धर्म का खंडन नहीं कर रहा है। विज्ञान धर्म के नाम पर आए हुए अंधविश्वास का खंडन कर रहा है, अवैज्ञानिक मान्यताओं का खंडन कर रहा है। धर्म का तो कभी भी कोई व्यक्ति खंडन नहीं कर सकता है। धर्म अखंड वस्तु है। पदार्थ के स्वभाव का नाम धर्म है। जैसे अग्नि एक पदार्थ है, उसका स्वभाव है उष्णता प्रदान करना, प्रकाश प्रदान करना। दुनिया का कोई भी मनीषी खंडन नहीं कर सकता है कि आग गर्म नहीं होती है। आग जहां होगी गर्म होगी। पदार्थ में जो गुण है, जो उसका स्वभाव है, वो उसका धर्म है। संसार में दो पदार्थ है, एक जड़ पदार्थ है, दूसरा चेतन पदार्थ है। चेतन पदार्थ में ज्ञान है। जानने वाले पदार्थ का नाम चेतन है। जो पदार्थ सबको जानता है, दृश्य जगत को जानता है, जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है, सबका जानने वाला जो पदार्थ है उसे चेतन कहते हैं। और जो पदार्थ जानने में आते हैं वे जड़ कहलाते हैं। दो पदार्थ हैं, दोनों में अपना अपना गुण धर्म है। इसलिए धर्म का कभी कोई खंडन नहीं करता है। धर्म में आए हुए अंधविश्वास का खंडन होता है, अवैज्ञानिक मान्यताओं का खंडन होता है। सदगुरु श्री विशाल साहब यहाँ पर ऐसे धर्म के 30 लक्षण बतलाए हैं जिनमें कभी भी कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं उठा सकता है, चाहे वो जिस सिद्धांत का मानने वाला हो, चाहे वो जिस प्रकार का चिंतन करने वाला हो, क्योंकि वे सारे लक्षण सार्वभौम है, मानवता के पोषक है, आत्मज्ञान के पोषक है। उसी प्रसंग में यहाँ पर आया है सत्संग धर्म सदग्रंथ धर्म है, संत ध्यान दर्शाए। संतों का ध्यान करना ये भी धर्म का एक अंग है। हर आदमी ध्यान करता है। दुनिया में जितने आदमी हैं सब आदमी ध्यान करते हैं। आप रास्ता चलते हैं तो ध्यान से आते हैं तो अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ध्यान से नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे। विद्यार्थी जब ध्यान से पढ़ता है तब उसे पाठ याद होता है, और जब उसका मन अलग रहता है, ध्यान अलग रहता है, कापी भर खोले रहता है, तो उसे कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि ध्यान उसका अलग लगा हुआ है। ध्यान तो टीवी में लगा हुआ है, सिनेमा में लगा हुआ है, मित्रों के पास लगा हुआ है। इसलिए वो केवल पाठ पुस्तक खोले, उसे आता जाता कुछ नहीं, उसका ध्यान अलग है। जो व्यक्ति संसार में आसक्त होते हैं, जिनकी प्रवृत्ति संसार की ओर होती है, वे संसार के नर नारियों का ध्यान करते हैं।
ध्यान वो भी करते हैं, ध्यान वो करते हैं, किंतु जो साधक हैं, जो कल्याण चाहते हैं, वे अपने आराध्य देव का ध्यान करते हैं। संसार में विविधता है, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरुजन हैं, अनेक ग्रंथ हैं, इसलिए आराध्य देव में भिन्नता का होना बहुत कुछ स्वाभाविक है। जो व्यक्ति जिन्हें अपना इष्ट मानता है उनका ध्यान करता है। महाराज श्री राम के मानने वाले महाराज श्री राम का ध्यान करते हैं, महाराज श्री कृष्ण जी को मानने वाले श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हैं, हनुमान जी को मानने वाले हनुमान जी को ध्यान करते हैं, महावीर स्वामी को मानने वाले महावीर स्वामी का ध्यान करते हैं, बुद्ध जी को मानने वाले बुद्ध जी का ध्यान करते हैं। तो जहां तक संप्रदायगत बात है, अपने अपने आराध्य देव को सभी लोग ध्यान करते हैं। यहां पर साहब बताते एक संत ध्यान दर्शाए, जो वैरागवान संत है उनका ध्यान करें। राग से राग दूर नहीं होता है, राग विराग से दूर होता है। अंधकार से अंधकार दूर नहीं होता, अंधकार दूर होता है प्रकाश से। मन में जो मलिनता रहती है, जो विकृति है, जो गलत विचार हैं, अगर गलत व्यक्ति का ही हम ध्यान करेंगे तो वो विचार कैसे समाप्त होंगे। किसी वैराग्यवान संत का जब हम ध्यान धरते हैं, उनका जीवन हमारे सामने आता है, तब उनकी निवृत्ति होती है। ये ध्यान का प्रारंभिक रूप है, वैराग्यवान संत मूर्ति का ध्यान करना। अनेक परंपराएं हैं, कोई ज्योति का ध्यान करते हैं, कोई बिंदु पर ध्यान लगाते हैं, कोई किसी पर अपने लक्ष्य को टिकाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों के मन में ये धारणा बैठ गई है कि ध्यान है चित्त की एकाग्रता, मन की एकाग्रता, मन को किसी एक जगह पर केंद्रित कर देने का नाम ध्यान है, ऐसा निश्चय कर लिए हैं। किंतु ये ध्यान का प्रारंभिक रूप ही है, अंतिम रूप नहीं है। ध्यान है मन से सारे विषयों का समाप्त हो जाना। इसीलिए ऋषियों ने कहा ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। जहां आदमी कुछ नहीं देखता है, कुछ नहीं सुनता है, कुछ नहीं सोचता है, कुछ नहीं बोलता है, वो स्थिति ध्यान की होती है। ध्यान है अक्रिय अवस्था। जब साधक नेत्र बंद कर लेता है, वाणी को मौन कर देता है, मन को शांत कर देता है, जो मन का दृष्टा है उसमें स्थित हो जाता है, उस स्थित का नाम है ध्यान। तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। दृश्य जगत से संबंध होता है मन से, और फिर मन इंद्रियों को आदेश देता है, तब आदमी आंख खोलता है, संसार की चीजों को देखता है। मन कमांडर है, आदेश दिया कि देखो संसार की चीजें, तो आंख उधर चली जाती देखने के लिए। किंतु जो मन का भी दृष्टा है, मन का भी साक्षी है, वो मन से परे है। जब उसमें वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं, शांत हो जाती है, उसका नाम है ध्यान। तो इस प्रकार से ध्यान है निष्क्रिय अवस्था, उसमें कुछ किया नहीं जाता है, जहां तक करना है वो ध्यान नहीं। ध्यान है अपने में रहना। ध्यान का अर्थ एक सावधानी भी होती है कि आप कोई भी काम करें ध्यान से करें, सावधानी से करें, ध्यान से आए, ध्यान से जाएं, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से कोई व्यवहारिक काम करें, मतलब सावधानी पूर्वक। किंतु यहां जो ध्यान है वो आध्यात्मिक। संत का ध्यान करने से हमारी वृत्ति निर्मल होती है, मन निर्मल होता है, और जब हम अपने आप में स्थित होते हैं, स्वरूप स्थित में जब पहुंच जाते हैं, तो वहां पर मन शांत हो जाता है, वाणी मौन हो जाती है। वहां व्यक्ति अपने आप में स्थित रहता है, वहां न मंत्रों का जाप करता है, न ज्योति को देखता है। कुछ गुरुजन ऐसा उपाय बता देते हैं कि जो अंदर में ज्योति दिखाई देती है, यही ज्योति स्वरूप परमात्मा है, और यही भगवत दर्शन है, और इसी को हरदम ध्यान करते रहो। अब उन्हें यह विवेक नहीं रह जाता है, उनके पास पारख दृष्टि नहीं है, परख नहीं है। हर वस्तु की परख करनी चाहिए। जब आप भौतिक जगत में सामान खरीदने जाते हैं,
कपड़ा खरीदने जाते हैं, आप कपड़े की परख करते हैं। स्टील के बर्तन खरीदने जाते हैं, आप उसकी परख करते हैं, तब लेते हैं। यहां तक कि गर्मी के ऋतु में आदमी जब मिट्टी के बर्तन खरीदता है पानी भरने के लिए, तो उसकी भी परख करता है, उसको ठोंकता है, बजाता है, देखता है ये पका हुआ पात्र है कि कच्चा है। क्योंकि पका हुआ पात्र रहता है उसकी आवाज दूसरी होती है, कच्चा होता है उसकी आवाज दूसरी होती है, फूटा हुआ होता है उसकी आवाज दूसरी। तो एक सामान्य चीज आप लेते हैं, उसकी जब परख करते हैं तो हम ध्यान में बैठते हैं, जिसका हम ध्यान करते हैं उसकी भी परख करें कि वो वास्तविकता क्या है। जो ज्योति को हम देखते हैं, ज्योति हमें नहीं देखती है, ज्योति को हम देखते हैं। हम हैं देखने वाले, दृष्टा, और ज्योति है दृश्य। जो दृश्य होता है वह जड़ होता है, और जो दृष्टा होता है वह चेतन होता है। इसलिए वो हमारा ध्यान का विषय नहीं हो सकता है। हम शब्द को सुनते हैं, शब्द हमें नहीं सुनता है, हम शब्द को सुनते हैं, इसलिए शब्द हमारा ध्यान का विषय नहीं हो सकता है। दृष्टा के लिए दृश्य जो विषय है वो ध्यान का विषय नहीं हो सकता है। इसलिए सारे दृश्यों से हटकर जब दृष्टा अपने आप में आकर शांत हो जाता है, उस स्थिति का नाम ध्यान है। ध्यान का अभ्यास हर साधक को करना चाहिए, क्योंकि हर साधक अपने जीवन में शांति चाहता है। एक कॉलेज का पढ़ने वाला छात्र कॉलेज में फर्स्ट डिवीजन पास हो जाता है तो वैराग्यवान सदगुरु के पास दर्शन करने के लिए जाता है, प्रणाम करके बैठ जाता है। संत जी पूछते हैं, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? स्वाभाविक होता है, जो व्यक्ति जिस ढंग से चिंतन करते हैं, आते हैं, उनसे प्रश्न कर दिए कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। कॉलेज किया हुआ था, कलम उठाया, कागज उठाया, लिख दिया, एक पृष्ठ पूरा लिखा, अच्छी पत्नी, अच्छी बिल्डिंग, अच्छी कार, अच्छा बगीचा, अच्छा पद। वो लिखते लिखते एक पृष्ठ पूरा कर दिया। अब अपना हस्ताक्षर करके महाराज जी के पास कागज दे दिया। सब दुनिया की जितनी अच्छी चीज जानता रहा, सब लिख दिया कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। महात्मा जी जब उस कागज को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो मुस्कुराते हैं और अपनी कलम उठाते हैं, उसमें जो लिखा था सब गलत काट देते हैं, नीचे एक छोटा सा सूत्र लिख देते हैं और कागज वापस कर देते हैं। जैसे वो छात्र कागज को देखता है सब कटा हुआ है तो उसकी आंख लाल हो जाती है। जो श्रद्धा लेकर के आया था गुरु जी के दर्शन करने के लिए, उसकी श्रद्धा लड़खड़ा जाती है कि मेरे जीवन का लक्ष्य, मैं सब अच्छी अच्छी चीज जान करके लिखा हूं, गुरु जी ने सब काट दिया। गुरु जी उसकी मन की स्थिति को जब देख लेते हैं कि इसके मन में कुछ उतार चढ़ाव हो रहा है, तो गुरु जी कहते हैं नीचे की ओर देखो, नीचे मैं लिखा हूं, कुछ उधर देखो। और जब उधर उसकी नजर जाती है तो एकदम नॉर्मल हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। आपके मन में जिज्ञासा होती होगी कि वो नीचे क्या लिखा था, जिसे देख करके वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। नीचे लिखा था पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। दुनिया में सब चीज मिल जाए, जितनी अच्छी चीज आप मानते हैं, अगर मन की शांति न मिले तो सब मिलना न मिलने के समान हो जाता है। रावण के पास क्या चीजों की कमी थी? इंद्र के पास क्या चीजों की कमी थी? हिटलर, चंगेज खान, नादिर शाह, क्या इनके पास चीजों की कमी थी? चीजों की कमी नहीं थी, केवल मन की शांति नहीं थी। अशांत मन वाला आदमी ही दुर्व्यसन करता है, अशांत मन वाला ही आदमी बलात्कार करता है, अशांत मन वाला व्यक्ति ही भ्रष्टाचार करता है। दुनिया में जितने गलत काम हो रहे हैं, जो अपने और समाज के लिए अभिशाप हैं, सब अशांत मन वाला ही करता है। अगर आदमी का मन शांत हो जाए तो जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो सकता है, समाज की कल्पनातीत सुंदर व्यवस्था हो सकती है। इसलिए जीवन का लक्ष्य है पीस ऑफ माइंड, सब अच्छा मिल जाए, जिसे आप अच्छा समझते हैं अगर अच्छा मिल जाए, जिसे आप रूप देख करके समझते हैं कि अच्छे रूप सौंदर्य संपन्न व्यक्ति मिल जाए, किंतु उसकी वाणी में भी वो रूपता ना हो, वाणी ऐसी बोले जिससे कि आप नीचे से ऊपर तक आग लग जाए, तो आपका रूप बेकार हो जाएगा। इसलिए जीवन का लक्ष्य जो है वो शांति है, और शांति व्यक्ति को कब मिलती है? जब आदमी का मन समाप्त हो जाता है तब। ये विचारणीय है।
सुख और दुख का संबंध मन से है, किंतु शांति मन से परे की चीज है। जिस समय आपके मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं उठता है, उस समय आपको शांति रहती है। संकल्प उठा, शुभ संकल्प उठा कि हमें गुरुदेव के दर्शन करने चलना चाहिए, और गुरुदेव स्वयं आ जाएं, इतनी प्रसन्नता होगी कि हद से ज्यादा, क्योंकि मन के अनुकूल हो गया है। और जिस व्यक्ति को हम न चाहते हो, अगर वह व्यक्ति आ जाता है तो मन में दुख हो जाता है। तो मन, सुख और दुख का संबंध मन से है, किंतु शांति मन से परे की चीज है, और वो ध्यान से संभव है। मन से अलग होना ध्यान से संभव है, या तो फिर जब प्रगाढ़ निद्रा अवस्था में आदमी जाता है, जिसे हम सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में आदमी का मन शांत हो जाता है। कभी कभी आदमी कहता है कि आज तो एक ही नींद में सवेरा हो गया, क्योंकि दिन भर थके हुए थे, काम किए थे, थक गए थे, और भोजन पाए, उसकी गर्मी हुई और समय कम मिला सोने को। उनको कुछ पता नहीं चला कि हम काठमांडू में हैं कि कहाँ हैं, सो गए, बस सो गए, कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वहां मन नहीं था। मन जैसे होता है वैसे सुख दुख का अनुभव होने लग जाता है। डॉक्टर बंधुगण जब क्लोरोफार्म सुखाते हैं, उस समय वहां मन नहीं रहता है, इसलिए कोई सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। मन रहे तो सुख दुख का अनुभव होता है। और साधना में जब साधक बैठता है, ध्यान अवस्था में बैठता है, और मन का दृष्टा होकर जब उससे मन से अलग हो जाता है, अपने में शांत हो जाता है, तब उसे यह पता नहीं रहता है न सुख का न दुख का, एकदम शांत हो जाता है। इसलिए संत ध्यान दर्शाए। प्रारंभिक अवस्था में हर साधक को वैरागवान संतों का ध्यान करना चाहिए, जिससे जो हमारा मन रागवान प्राणियों की ओर जाता है, चित्त में हमारे राग बसा हुआ है, उधर से हमारा मन हटे। मन को घुमाओ। आज का आदमी जल कल नल का घुमाना जाना है, किंतु अपने मन को संसार से आत्मा की ओर घुमाने के लिए यहां साहब बताते हैं कि संत ध्यान दर्शा है। भीतर जो कुछ हमें दिखाई देता है, भीतर जो कुछ हमें सुनाई देता है, ये सब समझ लेना चाहिए कि ये मैं नहीं हूं। जो दिखाई दे वो मैं नहीं हूं, मैं हूं देखने वाला। जो सुनाई दे वो समझ लेना चाहिए कि मैं हूं सुनने वाला। जो सुनाई पड़ता है ये मुझसे भिन्न है, जो दिखाई पड़ता है वो मुझसे भिन्न है। ऐसा भिन्न समझ करके जो मन का दृष्टा है उसमें शांत रहो, अपने आप में स्थित रहो। जब भौतिक चीजों की आप परख करते हैं तो सांप्रदायिक जगत में जो कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो कुछ गुरुजन बताते हैं, उसकी भी आप परख करो। आप पारखी बनो। अगर पारखी नहीं बनेंगे, परख नहीं करेंगे, उसी प्रवाह में बह जाएंगे तो सेठ की तरह पश्चाताप करेंगे। आप कहेंगे कौन सा सेठ और किस प्रकार से पश्चाताप किया। एक बहेलिया था, उसने तोता फंसाया, और तोता एक ऐसा पक्षी होता है जो बहुत जल्दी कुछ पढ़ लेता है। आप सिखाएं तो वो सीख जाता है। बहेलिया ने तोता को एक छोटा सा सूत्र रटा दिया। वो सूत्र था, इसमें क्या संदेह, छोटा सा सूत्र, और तोता रट लिया। अच्छी तरह से उच्चारण करने लगा, इसमें क्या संदेह। जब वो अच्छी तरह से उच्चारण करने लगा तो बहेलिया तो बहुत चालाक था। उस तोता को बेचने के लिए मार्केट जाता है, एक ब्लैक बोर्ड ले जाता है और तोता की योग्यता को लिखता है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 1 से 8 उपनिषद, कुरान, बाइबिल, गीता इत्यादि समस्त धर्मशास्त्रों का ज्ञाता है। तोता की योग्यता लिखता है और नीचे लिख देता है 1 लाख रुपया कीमत। जो भी व्यक्ति जाता तोता की योग्यता पढ़ता तो एक बार उसके मन में यह भावना हो जाती कि हम इसे खरीदें, क्योंकि ऐसा तोता जिसके पास समस्त धर्म शास्त्रों का ज्ञान। लोगों के मन में संदेह होता, ऐसा तो आदमी नहीं देखने को मिलता है, तोता का ऐसा योग्यता है। जब नीचे देखते कीमत 1 लाख रुपया तो मन की बात मन में ही पचा डालते। सायंकाल का समय हो रहा था, एक सेठ जी आए, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, प्रतिवर्ष सम्मेलन बुलाते थे।
3 दिन का सम्मेलन होता था। सम्मेलन में लाखों रुपया सेठ जी खर्च करते थे। 3 दिन के पश्चात चौथे दिन कोई संत नहीं, कोई मनीषी नहीं रहते थे। सेठ जी को ऐसा हुआ कि ऐसे कभी भी सम्मेलन में इतने प्रकांड विद्वान तो नहीं आए कि समझ धर्म शास्त्रों के ज्ञाता हो। लाओ इस तोता को हम खरीद ले। तुरंत उन्होंने अपने मैनेजर से कहा, जाओ 1 लाख रुपया जल्दी लेकर के आओ। ऐसा ना हो कि कोई दूसरा सेठ आकर इस तोता को ले ले, हमें तोता को लेना है। प्रतिवर्ष सम्मेलन बुलाते हैं, लाखों रुपया खर्च होता है, किंतु इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं हुई। और जो बेचने वाला था वो चालाक था। उसने कहा, सेठ जी बिका हुआ माल वापस नहीं होता है। जितने व्यापारी होते हैं इस ट्रिक का उपयोग सब करते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता है। इस प्रकार से जब वो कहते हैं तो सेठ जी एक हल्के रूप से प्रश्न करते हैं, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। सेठ जी एकदम खुश हो जाते हैं। मैनेजर आता है, 1 लाख रुपया दे देते हैं और तोता को ले जाते हैं। सुबह होते ही पेपर में, रेडियो में, टेलीविजन में सब जगह प्रचार प्रसार हो जाता है कि हमारे पास एक तोता है, समस्त धर्म शास्त्रों का ज्ञाता है। कोई भी पंडित, मौलवी, काजी, पादरी, महात्मा आकर शास्त्रार्थ कर सकता है। सुबह होते होते एक द्विवेदी जी पहुंच जाते हैं। द्विवेदी जी प्रश्न उठाते हैं, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें चारों वेद कंठाग्र है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। द्विवेदी जी तो एकदम घबरा जाते हैं, इतनी साफ आवाज। मैं तो 2 वेदों का ज्ञाता हूं, तो चारों वेदों का ज्ञाता है। अगर मैं फिर प्रश्न किया और तोता मुझसे प्रश्न किया और मैं उत्तर नहीं दे पाया तो मेरी मर्यादा में पानी फिर सकता है। तो चुपचाप वापस लौट जाते हैं कि बहस करना अच्छा नहीं। दूसरे दिन एक मौलवी साहब पहुंच जाते हैं। मौलवी साहब प्रश्न उठाते हैं, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें कुरान शरीफ याद है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। मौलवी साहब भी घबरा जाते हैं, गजब का तोता। एक तरफ उसे चारों वेद याद है, दूसरी तरफ उसे कुरान शरीफ याद है। अभी तो मेरी बड़ी कदर लोग करते हैं। अगर मैं तोता से प्रश्न उत्तर में पछड़ा तो मेरी इज्जत में पानी फिर सकता है। वो भी बिना और आगे बहस किए वो चुपचाप लौट जाते हैं। तीसरे दिन एक पादरी महोदय आ जाते हैं। पादरी जी प्रश्न उठाते हैं, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें बाइबल याद है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। पादरी महोदय भी घबरा जाते हैं। ऐसा गजब का तोता तो हम देखे नहीं, सुने नहीं। एक तरफ जिसे चारों वेद याद हो, दूसरी तरफ कुरान शरीफ याद हो, तीसरी तरफ बाइबल याद हो। अगर ऐसे तोता से मैं बहस करूं और हार गया तो मन की बात मन ही में पचा के चुपचाप वो चले जाते हैं कि अब आगे बहस करना उचित नहीं। सेठ जी के तोते की चर्चा चारों तरफ होने लग जाती है। सेठ जी के अहम को बहुत तृप्ति मिलती है, बहुत संतोष मिलता है कि 1 लाख रुपया गया तो गया, किंतु हमारे यहां से कोई व्यक्ति जीत करके नहीं जा रहा है। सब तरफ लोग प्रशंसा करके चले जाते हैं कि सेठ जी तोता बहुत ही गजब का तोता है। चारों तरफ सेठ जी के अहम को तृप्ति मिलती है, उस तोते राम की प्रशंसा होती है। किंतु गोस्वामी जी ने लिखा, संत सुखी विचरंत मही। भ्रमण करने वाले एक वैराग्यवान विवेकी पारखी संत आए और तोते के संबंध में सुने। पारखी संत ने विचार किया कि विश्व में इतनी भाषाएं हैं कि एक आदमी जीवन भर पढ़े तो सब भाषाओं का ज्ञान नहीं कर सकता है। वर्तमान खोज के अनुसार विश्व में 2792 भाषाएं हैं। एक आदमी जीवन भर भाषा पढ़े तो कितनी भाषा पढ़ सकता है? सब साहित्य का ज्ञान एक आदमी कैसे कर सकता है? अब फिर आदमी नहीं कर सकता तो तोता कैसे कर सकता है? महात्मा ने कहा, इसमें दाल में काला है, निश्चित कोई विकृति है, कोई भूल है, इसमें कोई राज है। महात्मा ने कहा कि हम तोता की परीक्षा करेंगे। सेठ जी के पास समाचार आता है। जैसे महाराज जी आते हैं, सेठ जी उठकर खड़े होते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि हमारे दरवाजे एक संत आए हैं। स्वागत करने के पश्चात संत ने कहा कि हम ऐसा सुने हैं कि आपके पास एक तोता है, बड़ा विलक्षण है, सभी शास्त्रों का ज्ञाता है, उससे हम पूछना चाहते हैं। सेठ जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलिए भगवान पूछिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? चलिए आप भी प्रश्न करें। महात्मा जी जाते हैं
और तोताराम से प्रश्न करते हैं, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें चारों वेद कंठाग्र है? तोताराम उत्तर देता है, इसमें क्या संदेह। महात्मा जी बड़े सोचते हैं, बड़ा साफ बोलता है तोता। महात्मा जी दूसरा प्रश्न उठा देते हैं, वर्तमान खोज के अनुसार ऋग्वेद दुनिया की प्राचीनतम पुस्तक है, भारत की नहीं विश्व की प्राचीनतम पुस्तक है ऋग्वेद। महात्मा ने कहा, ऋग्वेद का पहला मंत्र सुनाओ। महात्मा ने कहा कि ऋग्वेद का पहला मंत्र सुनाओ। अब तोता तो और कुछ जानता नहीं था, उसने कहा, इसमें क्या संदेह। महात्मा ने कहा, संदेह तुम्हें नहीं है, संदेह तो हमें है जो हम प्रश्न करते हैं। महात्मा ने दूसरा प्रश्न उठाया कि क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें गीता याद है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। महात्मा ने कहा, अच्छा दैवी संपदा के लक्षण सुनाइए। गीता में दैवी संपदा में आता है, अभयम सत्व संशोधि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। उसने कहा दैवी संपदा के लक्षण सुनाइए। उसने कहा, इसमें क्या संदेह। महात्मा ने सोचा कि एक बार और प्रश्न करके देख ले। महात्मा ने पुनः प्रश्न किया कि क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें रामचरितमानस याद है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। महात्मा ने कहा, अच्छा मानस का प्रथम दोहा सुनाइए। उसने कहा, इसमें क्या संदेह। महात्मा जी अपना जजमेंट बनाते हैं, जजमेंट बनाकर सेठ जी को सुनाते हैं कि सेठ जी, आपका तोता तो कुछ भी नहीं जानता है, उत्तर देने की बात तो बहुत दूर की रही, ये प्रश्न ही नहीं समझता है। मैं कहता हूं ऋग्वेद का प्रथम मंत्र सुनाओ, ये कहता इसमें क्या संदेह। मैं पूछता हूं कि गीता में दैवी संपदा का लक्षण सुनाओ, ये कहता इसमें क्या संदेह। मैं पूछता हूं कि रामायण का प्रथम दोहा सुनाओ, ये कहता इसमें कैसे, प्रश्न ही नहीं समझता है। उत्तर देने की क्षमता तो बहुत दूर है, प्रश्न ही नहीं समझता है, ये कुछ भी नहीं जानता है। पहला दिन है, सेठ जी के सामने इस प्रकार से उत्तर मिला। सेठ जी का चेहरा जो गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ था, एकदम मुरझा जाता है। सेठ जी बहुत दुखी हो जाते हैं। दुखी होकर के सेठ जी पूछते हैं, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तू कुछ भी नहीं जानता है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। इसमें क्या संदेह है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। सेठ जी का और दुख आगे बढ़ जाता है। सेठ जी पूछते हैं कि क्या सचमुच मेरा 1 लाख रुपया बेकार चला गया? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। इसमें क्या संदेह, तुम्हारा 1 लाख रुपया भी बेकार चला गया। बंधुओं, सेठ जी बिना परख किए तोता खरीदे, 1 लाख रुपया दिए तो उनका तो 1 लाख रुपया केवल चला गया है। हमारा और आपका जीवन जिनसे बनता है, उन विचारों की, उन मान्यताओं की अगर परख नहीं करेंगे तो जीवन ही बेकार हो जाएगा। रुपया बेकार हो जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किंतु जीवन का सबसे ज्यादा मूल्य है। अगर जीवन बेकार हो जाता है तो बहुत बड़ी हानि हो जाती है। जिन विचारों से हमारा जीवन बनता है, जिन मान्यताओं से हमारा जीवन बनता है, उन विचारों और मान्यताओं की हम और आप परख करें, देखें कि वे विचार, वे मान्यताएं हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं या अनुपयोगी हैं। अगर विचार नहीं करेंगे तो जीवन ही बेकार हो जाएगा। इसलिए विवेकी की आवश्यकता है। पारखी बनो। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने कहा, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे ही लखाई, कहाँ ही कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। भूल की औसत पारख है। पारखी संतों की, पारखी गुरु की आवश्यकता है, जिनकी संगत से आपको परख दृष्टि प्राप्त हो जाए। संसार में अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं पर परख की आवश्यकता है। मैं चित्रकूट में था, भारत में, जहां महाराज श्री राम वनवास के समय गए हुए थे। सावन का महीना था, वहां जगह जगह पर कथाकार लोग आए हुए थे। रामचरितमानस की कथा चल रही थी, मेरे पास भी आते थे। मैंने श्रोताओं के सामने एक थोड़ा परख करने के लिए रखा कि ऐसा मानते हैं लोग कि सतयुग 4 चरण पुण्य से पूर्ण था, त्रेता में 3 चरण पुण्य 1 चरण पाप था, द्वापर में पाप पुण्य बराबर था,
और कलयुग में 3 चरण पाप और 1 चरण पुण्य है, और सतयुग में 4 अवतार हुए, त्रेता में 3 अवतार हुए, द्वापर में 2 अवतार हुए, और कलयुग में अभी एक कल की अवतार होगा, ऐसी मान्यता है। और ग्रंथकारों की मान्यता है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब उसको निर्मूल करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं। अब आप ये मानते हैं कि सतयुग 4 चरण पुण्य से पूर्ण था, तो 4 बार अवतार क्यों लिए, इसका कारण क्या है? जब वहां कुछ पाप था ही नहीं, तो अवतार होने की कोई वहां आवश्यकता नहीं थी। और कलयुग में जहां पाप बताते हैं कि पाप ज्यादा है, वहां कहते हैं 1 अवतार होगा। या तो प्रतिज्ञा गलती है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्म तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक संस्कृत भाषा में है, एक हिंदी भाषा में है, दोनों का अर्थ एक है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब उसको निर्मूल करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं। तो मैंने कहा अपने अपने कथाकारों से आप परख करें, पूछें कि अगर सतयुग 4 चरण अपने अपने कथाकारों के पास गए और प्रश्न किए। अब कथाकारों के पास एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अगर ये कहते हैं कि सतयुग में पहले इतना पाप होता था कि भगवान को 4 बार आना पड़ा, तो 4 चरण पुण्य से पूर्ण था, ये बात गलत हो जाती है। अगर कहते हैं कि 4 अवतार हुए, तो भगवान की प्रतिज्ञा गलत होती है, धर्म संकट में पड़ गए। अंतिम में कथाकारों ने ये कहा कि जो ग्रंथों में लिखा है हम वो सुनाते हैं और आगे हम कुछ नहीं जानते। और एक कथाकार ने कहा कि जब जब भक्त भगवान को बुलाते हैं, तब तब भगवान आते हैं। तो हम कहा प्रतिज्ञा में यही लिखना चाहिए कि यदा यदा ही धर्मस्य नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि जब जब भक्त हमें बुलाएंगे तब तब हम आएंगे। 4 चरण पुण्य से बात करना ये गलत है, और प्रतिज्ञा करना कि मैं अधर्म को निर्मूल करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेता हूं, ये भी बात गलत है। एक दूसरा पॉइंट भी सुने। अगर भगवान की प्रतिज्ञा यही है कि जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अधर्म को निर्मूल करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेता हूं, तो जितने अवतार हुए हैं सब कहां हुए हैं? भारत में हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि भारत के अलावा जितने राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों में कभी अधर्म हुआ ही नहीं है, इसलिए वहां भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो इस प्रकार से ये धार्मिक देश जो कहते हैं कि भारत धार्मिक देश है, वो अधार्मिक देश सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से लोग परख नहीं करते हैं, गाते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, गीता पढ़ते चले जा रहे हैं, रामायण पढ़ते चले जा रहे हैं, भागवत पढ़ते चले जा रहे हैं, कभी उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं, पूछते नहीं। धर्म होना चाहिए जिससे हमें बौद्धिक संतोष मिले, प्रश्न नहीं उठाते हैं। इसीलिए आज हमारा बुद्धिजीवी वर्ग जब प्रश्न उठा देता है, तो या तो धार्मिक लोग गर्म हो जाते हैं, क्योंकि उत्तर जब नहीं मिलता है तो क्रोध के अलावा कोई चारा नहीं होता है, या तो कह देते तुम नास्तिक हो, तुम्हें प्रश्न करना नहीं आता है, तुम्हें धर्म में श्रद्धा नहीं है, गुरुओं में श्रद्धा नहीं है, या तो इस प्रकार से उन्हें नास्तिक कह के चुप कराना चाहते हैं, जबरदस्ती दाबना चाहते हैं, या तो फिर कह देते हैं हमारे धर्म शास्त्रों में जो कुछ लिखा वो सुनना हो सुनो, न सुनना हो चले जाओ। अनेक बड़े बड़े कथाकार तो यही कहते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में जो लिखा है उतना हम सुनाते हैं, तुम्हें सुनना हो बैठो और न सुनना हो चले जाओ। बौद्धिक संतोष नहीं दे पाते हैं। और सदगुरु कबीर साहब की धारणा है कि हीरा सोई सराहिए, सहाय घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। हीरा वही सराहनीय है जिस पर घन बरसे, हीरा टूटे नहीं फूटे नहीं, वो हीरा सराहनीय है। सिद्धांत वो सराहनीय है जिस पर दुनिया के मनीषी तर्क उठाएं और वो सिद्धांत कटे नहीं, वो सिद्धांत सही है। आदमी के जीवन में बौद्धिक संतोष मिलना चाहिए, जो प्रश्न उठाते हैं उसे संतोषजनक समाधान मिलना चाहिए, तब उसको अंतर तृप्ति मिलती है। इसलिए साहब कहते हैं कि भाई संत ध्यान दर्शाए, सब चीजों के जो आप परख करते हैं तो ध्यान में आपको जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, उसकी भी परख करें और वहां से हटकर अपनी वृत्ति को अपने आप में शांत करें। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जो वैरागवान संत हैं उनका ध्यान करें। वैराग धर्म नहीं राग किसी से,
सत्य विवेक जहां है। वैराग करना ये भी धर्म का एक अंग है। विराग है मन की निर्मल अवस्था। जिस समय हमारा मन किसी प्राणी की ओर, किसी पदार्थ की ओर आकर्षित नहीं होता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है, शांत रहता है, उस स्थिति का नाम विराग है, मन की निर्मल दशा। उसकी अभिव्यक्ति बाहर से भी होती है, किंतु मन की निर्मल दशा। कुछ लोग कहते हैं ये तो साधु सन्यासियों का धर्म है, हम तो गृहस्थ है, हमारे पास लाइसेंस है, हमें वैराग की क्या जरूरत है। किंतु वैराग मन की निर्मल दशा है, सबकी जरूरत है। हर आदमी अपने जीवन में आजादी चाहता है, हर आदमी अपने जीवन में सुख शांति चाहता है, और आजादी की सुरक्षा विराग से ही होती है। विराग जितना अधिक हम घर गृहस्थी में रहते हैं, गृहस्थी के मर्यादा के अनुसार चलें, मर्यादा के जो विरुद्ध कर्म है उनसे हम विराग करें। अगर हम चोरी करने से वैराग करते हैं, हिंसा करने से वैराग करते हैं, गलत कर्मों से वैराग करते हैं, तो हमारी गृहस्थी और सुंदर चलती है, समाज की व्यवस्था और सुंदर होती है। राग से तो व्यवस्था बिगड़ती है, विराग से व्यवस्था सुंदर होती है। इसलिए वैराग की आवश्यकता सबको है। आदमी का मन जब उसे विराग नहीं होता है, उसकी मन की निर्मल दशा नहीं होती है, तो उसकी मन की दशा पवित्र नहीं होती है। जिससे किसी व्यक्ति का आप कैमरा से फोटो लें और रंगीन कैमरा हो, उसका फोटो लें, बहुत सुंदर चेहरा आएगा, और उसी व्यक्ति का फोटो आप एक्सरे मशीन से ले लें, फिर देखेंगे उसमें कितनी सुंदरता है। एक्सरे मशीन से जैसे फोटो लेंगे तो केवल हड्डी के सब जोड़ दिखाई देंगे और उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसकी दृष्टि इतनी पैनी है कि जो ऊपर दिखाई देता है उसके अंदर भी वो देखता है कि अंदर में क्या चीज है। तो जो व्यक्ति सत्संग में नहीं आते हैं उनके पास केवल कैमरे की दृष्टि रहती है, एक्सरे की दृष्टि नहीं मिलती है। सत्संग में जो व्यक्ति आते हैं, कुछ काल श्रद्धा और भाव से संतों की सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, साधना करते हैं, तो उनकी दृष्टि एक्सरे की जाती है, दृष्टि बदल जाती है। जब दृष्टि बदल जाती है, जब आदमी की दृष्टि बदल जाती है, वृत्ति बदल जाती है, तब आदमी की प्रवृत्ति अपने आप बदल जाती है। एक शायर लिखता है, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, मिट्टी की ये है इमारत और मिट्टी का मकान। खून का गारा लगा है ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा है एक ख्याली आसमां। काल की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, देख लेना यह इमारत खुद ब खुद ढह जाएगी। आदमी का शरीर क्या है जिस पर आदमी देखकर मोहित होता है। अगर बाहर से त्वचा से विवेक से त्वचा को हटा दे तो त्वचा के अंदर जो भरा हुआ है अगर दिखाई दे जाए तो हर आदमी का मन वहां से हट जाएगा। आदमी के पास विवेक नहीं है, इसलिए बाहर को देख करके वो उसकी तरफ मोहित हो जाता है। शायर लिखता है, देख कर मत रीझना इस बाहर की सफाई पर, बर्क सोने का मढ़ा है इस गोबर की मिठाई पर। भीतर की दृष्टि देखो, अपनी दृष्टि में परिवर्तन करो। इसीलिए जीवन में सत्संग की आवश्यकता होती है। लोग सत्संग में जब आते हैं तो उनकी दृष्टि खुलती है, उनकी जो स्थूल दृष्टि होती है वो बदल जाती है, सूक्ष्म दृष्टि हो जाती है। शरीर भर नहीं दिखाई देता, शरीर के अंदर भी दिखाई देता है, बाहर भी दिखाई देता, पारदर्शी दृष्टि हो जाती है, तब उनको विराग होता है। थोड़ा सा क्षणिक वैराग तो करीब करीब सबको जीवन में कभी कभी होता है। जब अपने नजदीक का व्यक्ति का शरीर छूट जाता है और उसे हम शमशान में ले जाते हैं और उसे आग लगाने के लिए विवश हो जाते हैं, उस समय ऐसा लगता है कि यहां कोई किसी का नहीं है, हर आदमी अकेला है। जिस शरीर पर बैठे हुए हैं, जिस शरीर को देख करके अनेकों बार देखते हैं, मन में बड़ा अहम होता है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, पर जब शमशान में व्यक्ति जाता है उस शरीर को लोग आग लगा देते हैं और हाड़ जरे जैसे जंगल लकड़ी, केस जरे जैसे घास की पूली, आवत संग न जात संगाती, का भय दल बांधल हाथी, माया कारस लेन न पाया, अंतर यम बिलार हो धाया, कहाँ कबीर न अजौन हो जाएगा, यम का मुकदर मान से लागा। उस समय आदमी के मन में थोड़ी देर के लिए विराग उत्पन्न हो जाता है कि अरे जिस शरीर को हम इतना मानते रहे, उस शरीर की ये हालत कि घर के अपने ही व्यक्ति अब उसको आग लगाकर फूंक रहे हैं। शरीर के हाथ पैर आंख कान का पता नहीं रह जाता, केवल राख की ढेरी रह जाती है। थोड़ी देर पहले जो सब अपने थे अब सदा के लिए पराये हो गए हैं, कभी घर आ नहीं सकते हैं, घर के व्यक्तियों को देख नहीं सकते हैं, जिनके देखे बिना हम एक दिन भी नहीं रह पाते थे, अब सदा सर्वदा के लिए उनसे कोई संबंध नहीं रह गया।
उस समय थोड़ी देर के लिए आदमी की आंख खुल जाती है, उसको संसार का असली रूप दिखाई पड़ता है। उस समय उसके मन में विराग उत्पन्न हो जाता है, लहेठी होती है, लाख कहते हैं, लहेठी कहते हैं। उसको आंख के सामने रख दो तो पिघल जाती है, और आंख से बाहर हटा दो तो फिर टनाटन कड़ी हो जाती है। इसी प्रकार से जब तक आदमी शमशान भूमि में रहता है, किसी आदमी को जलते हुए देखता है, तब तक उसके मन में विराग उत्पन्न होता है, और जैसे वहां से हटता है, घर की ओर मुंह कर लेता है, वो सारा विराग वही का वही क्षणिक विराग होता है। उस विराग को अस्थायी रूप देने के लिए वैरागवान संतों की संगत करनी चाहिए। वैरागी बन जाता है जो संतों से वैराग सुने, खटरागी बन जाता है जो दुनिया की खटराग सुने। आदमी जैसा सुनता है, जैसा देखता है, जैसा सोचता है, वैसा बन जाता है। अगर आदमी का देखना, आदमी का सुनना, अगर आदमी का सोचना सही हो जाए तो हर आदमी अच्छा आदमी बन सकता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार के शुद्ध होने पर सत्व शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि होती है। हम मुख से जो खाते हैं वो मुख का आहार है। पहले तो हमारा मुख का ही आहार शुद्ध नहीं है। आदमी मुख से खाता है, न खाने योग्य चीजों को भी खाता है, मांस को भी खाता है, मछली को भी खाता है। मांस किसी पेड़ में नहीं फलता है, न जमीन में आलू की तरह पैदा होता है, न आम की तरह पेड़ में लगता है, और न आकाश से पानी की तरह बरसता है। मांस जब मिलता है तब हत्या करने से मिलता है। किसी प्राणी को अपनी हत्या प्रिय नहीं, चाहे जितना आतंकवादी व्यक्ति हो, अगर उसको मारा जाएगा तो उसको दर्द होगा, दुख होगा, वो अपनी हत्या नहीं चाहता है। जब किसी आदमी को हम जिंदा नहीं कर सकते हैं तो किसी आदमी को मुर्दा करने का हमारा अधिकार कैसे है? हम अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दूसरे बच्चे को पकाकर खा जाते हैं। कहां मानवता है, कहां इंसानियत है? इसलिए हर आदमी को चाहिए कि पहले अपना आहार शुद्ध रखे। कोई भी देवी, कोई भी देवता, तथा कथित देवी और देवता इस हत्या के बदला से आपको बचा नहीं सकते। हर आदमी को कर्म करने के पहले खूब सोचना चाहिए, खूब विचारना चाहिए, तब अपने जीवन में कर्म करना चाहिए। किसी ग्रंथ का आप पाठ करते हैं, किसी की पूजा आराधना करते हैं, अगर गलत कर्म करेंगे तो इतना ख्याल रखें कि उस कर्म का फल हमें भोगना पड़े। कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता, कोई बचा नहीं सकता है। इसके लिए मुझे एक उदाहरण स्मरण आता है। एक पंडित जी थे। पंडित जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, रामायण का पाठ करते थे, रामायण के पाठी थे। स्नान करके जब तक रामायण का पाठ नहीं कर लेते थे तब तक पंडित जी पानी नहीं पीते थे। इतनी धर्म में उनकी निष्ठा थी। आज भी ऐसे धार्मिक लोग पाए जाते हैं कि जब तक वो स्नान नहीं करेंगे, पाठ पूजा नहीं करेंगे, पानी नहीं पीते। चाय पीने की बात तो बहुत दूर है, पानी नहीं पीते। कितने घरों में हम देखते हैं, आश्रमों में देखते हैं, घरों में देखते हैं, जब सदस्य लोग परिवार के स्नान कर लेते तब भोजनालय में जाने पाते। स्नान करने के पहले भोजनालय में नहीं जाने पाते। स्नान करके फिर पानी भरते हैं और स्नान करके ही भोजनालय में लोग जा सकते हैं, उसके पहले भोजनालय में नहीं जाते। ये आस्था होती है, अपने अपने धार्मिक संस्कार हैं, पवित्र विचार हैं। पंडित जी की धार्मिक आस्था बहुत थी, उसकी चर्चा चारों तरफ फैल रही थी कि पंडित जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। जहां ऐसे भी आदमी पाए जाते हों, बिना स्नान किए चाय पी लेते हो, बीड़ी पी लेते हो, सिगरेट पी लेते हो, बोतल पी लेते हो और कुछ खा पी लेते हो, वहां एक आदमी ऐसा हो कि स्नान करके पाठ करके तब पानी पीता हो, तो उसके मन में स्वाभाविक श्रद्धा होती है कि पंडित जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति थे। किंतु महाराज गोस्वामी जी एक बहुत महत्वपूर्ण चौपाई लिखते हैं। उन्होंने लिखा, को न कुसंगत पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई, कैसे हो चतुर होए किन को, नीच संग कर बिगड़त सो। कैसा भी आदमी चतुर हो, कैसा ही समझदार हो, अगर गलत आदमी की संगत करता है तो उसकी समझ बिगड़ जाती है। जीवन में संग का रंग लगता है। पानी को गुलाब जल का संग मिल जाता है, सुगंध आने लग जाती है, और पानी को शराब का संग मिल जाता है, दुर्गंध आने लग जाती है। पानी तो पानी है, जैसा संग वैसा रंग। आदमी के जीवन में भी संग का रंग लगता है। पंडित जी को आगे चलकर कुसंग मिल जाता है, चोरों का संग मिल जाता है। चोरी करने वाले जो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, पंडित जी आप रामायण का पाठ करते हैं, कोई व्यक्ति आमंत्रित करता है, आप उनके घर में पाठ करते हैं, तो कोई 1 से 1 दिया, कोई 51 दिया, कोई 1001 दिया, बस इतने तो देते हैं।
अरे इससे पढ़ने से क्या फायदा है? हमारे साथ आप एक रात चले, और रात में चले, बस जिनकी जरूरत नहीं दिन में आराम करें, रात में हमारे साथ चले और हजारों और लाखों रुपया लाएं, आराम से खाएं पिए मौज करें। मानव जीवन मिला है, ये मन मार मार के जिंदगी जीना क्या ये भी कोई जिंदगी है? पंडित जी ने कहा चुप रहो, हम अधर्म की बात नहीं सुनना चाहते। पंडित जी डांट देते हैं कि चुप रहो, हम अधर्म की बात नहीं सुनना चाहते हैं। चोर बेचारे चुप हो गए। किंतु पंडित जी जब अपने स्थान पर जाते हैं विश्राम करने के लिए, तो वो शब्द कान में गूंजने लग जाते हैं। देखो शब्दों का कितना गहरा प्रभाव होता है। पंडित जी जब अपने सोने के स्थान में जाते हैं, वो शब्द कान में गूंजते हैं कि कहते कि एक रात में लाखों रुपया कमा लेते हैं। क्या ऐसा संभव है कि एक रात में लाख रुपया कमा ले? पंडित जी उस दिन चिंतन करके सो जाते हैं। दूसरे दिन फिर आते हैं। चोरों ने कहा कि हम रगड़ करेंगे, पंडित जी के जीवन को बदलेंगे। पंडित जी से फिर बात करते हैं। पंडित जी अब ये डांटते नहीं है, अब केवल सुनते भर हैं, कुछ कहते नहीं। चोर धीरे धीरे रोज कहने लगे कि यार अच्छा कम से कम एक दिन चलिए, हमारी बात एक दिन के लिए केवल मान लीजिए। रात की बात है, कोई देखेगा भी नहीं, कोई जानेगा भी नहीं। कितना गलत कर्मों का प्रभाव होता है बंधुओं। कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं सुनेगा, पर तुम तो देखोगे कि नहीं देखोगे? देखने वाला तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, सुनने वाला तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। किसी से छिपा करके तुम गलत काम कर सकते हो, किंतु अपने से छिपा कर आप गलत काम नहीं कर सकते। अपना तो जानता है, जानने वाला अंदर बैठा है, देखने वाला अंदर बैठा है, वो जानता है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। चोरों ने कहा रात का मामला है, एक दिन हमारे पर विश्वास कर लीजिए, हमारे साथ चलिए, पूरा का विश्वास करिए। रोज चलने की आप जरूरत नहीं है, पाठ करने की रोज की जरूरत नहीं है, एक दिन हमारे साथ चलिए। पंडित जी के विचारों में परिवर्तन हो गया कि ये बार बार कहते हैं, इनका कोई अपना स्वार्थ नहीं है, हमारे लिए कहते हैं, तो चलो एक रात को क्या होता है। पंडित जी रात में जाते हैं, और ऐसा संजोग था कि जिसके घर में गए चोरी करने के लिए सचमुच लाखों रुपया का माल मिल गया, और पंडित जी पकड़े नहीं गए। जब गलत तरीके से पैसा आ जाता है तो आदमी की